हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन 2025 के सेशन 1 में लगभग 40 से 45 दिन का टाइम आपके पास बच रहा है और अभी एंड टाइम पे सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अभी हमें लास्ट के 40 to 45 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि हम एक बेस्ट स्कोर अचीव कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में लास्ट 45 डेज के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और आपके एग्जामिनेशन में 40 से 45 दिन बच रहा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले उसका सिलेबस आपको काफी अच्छे तरीके से पता हो और उसमें से जो जो चैप्टर आपको बताया गया हो अच्छे तरीके से आपका कवर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन आप में से ही कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने सिलेबस कर भी लिया तो मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो भूलता है, तो उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ता है। इसीलिए मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निक भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से इस बचे हुए टाइम में आपको रिवाइज करने पे ज्यादा फायदा होगा। और मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भाई, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, या फिर इसे आप कह सकते हैं फाइंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पहले आपको यह पता करना होगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस काफी वास्ट है। 11th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है और सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ना है। उसी तरीके से 12th का भी, पीसीएम, तीनों ही पढ़ने हैं आपको। तो आपको पता है कि इनमें से सिलेबस को रिवाइज किया गया था, कुछ चैप्टर्स को हटाए गए थे। तो सबसे पहले तो यह पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे काम का है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसे आप बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चैप्टर से, मतलब फिजिक्स में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना जो ट्रेंडिंग चैप्टर होते हैं, वहां से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए सबसे पहले आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के तीनों ही सब्जेक्ट से देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आप लोग देखो, जेईई मेन 2020 से लेकर के 2024 जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है, कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, सारे यहां पे आपको मिल जाएगा। 2021 में अगर हम बात करें तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट से 6 क्वेश्चन था, लॉज ऑफ मोशन से 9 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी से 9 क्वेश्चन। उसी तरीके से सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि आपको यहां पे केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा और मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा। यहां पे आप देखिए मैथ्स के भी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे ही यहां पे डेटा आपको मिल जाएगा। और ये मैंने कहां से निकाला है, ये ओसवाल का एक बुक्स आता है, ठीक है। जेईई मेन का 10 मॉक टेस्ट पेपर यहां पे आप लोग देख सकते हैं, जेईई का 10 मॉक टेस्ट पेपर, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। और सबसे बड़ी बात की जो मॉक टेस्ट होंगे उसका फुल्ली सॉल्यूशन भी होगा और साथ ही शॉर्टकट्स भी बताए गए होंगे। और ये पूरी तरीके से न्यू जो आपके पैटर्न है, मतलब सेक्शन बी में जो 10 में से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ये पूरे न्यू पैटर्न पे बनाया गया है। तो इस ओसवाल बुक्स के मॉक टेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के सभी लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस बुक में सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएगा, साथ ही एग्जामिनेशन को क्रैक करने के कई सारे टिप्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। साथ ही ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके साथ ही सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, पूरा सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहां से आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके साथ ही मैथमेटिक्स। और यहाँ पे सारे ही का आंसर आपको मिलेगा और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। बेहतरीन बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। तो अगर वापस आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है और कहां से करना है मैंने आपको बता दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिवाइज योर नोट्स। जो भी आपने पढ़ा है, मतलब 11th का आपके पास नोट्स होगा, आपने अगर जेईई का तैयारी किया तो 11th भी इंपॉर्टेंट है और 12th भी इंपॉर्टेंट है। और हर एक चैप्टर के लिए आपने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। तो आपको देखो बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, है ना। तो जैसे किसी चैप्टर को पढ़ने में मान के चलिए 15 घंटे का टाइम लगा है,
तो भाई उसको आप रिवाइज जब फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर पाओगे। लेकिन सेकेंड टाइम जब रिवाइज करोगे ना तो 2 से 3 घंटे में ही कर पाओगे। और थर्ड टाइम में उसी चैप्टर को जिसको आपने पढ़ने में 15 घंटा लगाया है उसी को आप 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। तो जो कम टाइम में रिवाइज कर पा रहे हो, जो आपका काफी अच्छे तरीके से क्लियर है, उसमें तो आपको कम टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वैसे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन आपने उसे उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया तो उसको थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। 11th एंड 12th दोनों में ही तो आपको अच्छे तरीके से भाई, अगर आप अपने नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे ना तभी आप जो है मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे। क्योंकि भाई देखो, क्वेश्चन आना कहां से, क्वेश्चन तो यहीं से आना है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, थोड़े प्रैक्टिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाओगे तो आप मॉक टेस्ट कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करोगे। तो ज्यादा फोकस आपको अपने नोट्स को रिवाइज करने में लगाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नोट्स को बहुत थ्योरेटिकल आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, आपने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रखा है। तो सिर्फ शॉर्ट तरीके से आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आपको देखना पड़ेगा ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। कई सारी वन लाइनर क्वेश्चन में फॉर्मूला वेस्ट आ जाता है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। और अगला आता है मॉक टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, उस बुक को आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मॉक टेस्ट तो भाई आपको करना ही करना है। और मॉक टेस्ट करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला, चैप्टर वाइज आप करें, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, तो जैसे ही आपने उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया या उसके किसी एक टॉपिक को कंप्लीट किया तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो कर ही लो, है ना। तो इसमें जो आ गया चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको करना है, जिससे कि उस समय जब आप पढ़ रहे हो उस समय आपका बेसिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको उस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये जो होल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट है ना, ये बहुत एंड टाइम पे, लगभग आपके पास लगभग 20 से 25 दिन जब बच रहा है तब आप होल सिलेबस का कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट तो भाई कम से कम लगा के जाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट से आपके उस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस तो अच्छे तरीके से बूस्ट हो ही जाएगा और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। और मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए, तो आप जैसे जैसे चैप्टर करते जा रहे हो साथ ही उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी, जैसे मान के चलो लास्ट के 10 ईयर का आपने उठाया, ठीक है, 10 ईयर का जेईई मेन का पेपर का जो भी है उठाया, तो हर पेपर में देखो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड लास्ट के 10 ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। इससे ना आपको ट्रेंड का पता लग पाएगा कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या करना हुआ वहां पे, तो अभी आप सिर्फ इतना करो कि जिस जिस चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी कर लो, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, और उसके साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर भी करते जाओ। जैसे आप मान के चलो इंटीग्रेशन आपने उठाया, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है वही करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन को टच नहीं करना। उसके अलावा जो क्वेश्चन है कब टच करेंगे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, कम टाइम में आप काफी अच्छे तरीके से कर पाओगे। और यहां पे मैं फिर से कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा, जैसे मान के चलो आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, ठीक है। फिर जब एंड टाइम में करने जाओगे ना तो थोड़ा प्रेशर बनेगा, कॉन्फिडेंस कमेगा तो प्रेशर बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बेस्ट तरीका आपके लिए ये है पहले, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टाइम आपके बचते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको भाई आपके जो सिलेबस है, जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं, उसको तो कम से कम आपको रिवाइज करना है शॉर्ट तरीके से। तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताने का बहुत अच्छे से ट्राई करा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपके बचे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। और साथ ही जितने भी लोग नए हैं या फिर जो भी लोग पहले से देखते होंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल हमेशा आप सभी को सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। साथ ही एग्जामिनेशन रिलेटेड टेक्निक्स ट्रिक्स भी आप सभी के साथ में शेयर किया जाता है, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर पाओ। और उसके साथ ही जब आपके मार्क्स आ जाएं, जब आपके रिजल्ट आ जाएं, उस समय काउंसलिंग में भी मैं आप सभी की कंप्लीट मदद करूंगा। और आपको पता है कि हम लोग टाइम टू टाइम हर एक इंफॉर्मेशन आपको जेईई मेन के रिगार्डिंग प्रोवाइड करते ही करते हैं ना। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ ही जिस भी बच्चों को मॉक टेस्ट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओसवाल बुक्स का, जाकर के सभी लोग अभी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।